आपके आसपास रहने वाला इंसान जिसे आप एक आम इंसान समझते हैं, वो असल में एक करोड़पति हो सकता है। क्या आपने कभी उन लोगों के बारे में सुना है जो दिखने में आम होते हैं लेकिन असलियत में मिलियनेयर होते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर इस फाइनेंस रिलेटेड बुक के बारे में, जो हमें यह सिखाती है कि मिलियनेयर बनने के लिए हमें बड़े मकानों में रहने की या दिखावटी लाइफस्टाइल की जरूरत नहीं होती। मिलियनेयर समाज में हमारी ही तरह एक आम इंसान के रूप में ही बसते हैं और अपने हर तरह के खर्चों पर कंट्रोल रखकर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को और मजबूत बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि कैसे ये साधारण दिखने वाले लोग ही असलियत में अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करते हैं। आपको इस वीडियो में वो सभी इंपॉर्टेंट टिप्स और मिलियनेयर्स के सीक्रेट्स जानने को मिलेंगे जो फाइनेंशियल ड्रीम्स को पाने में आपकी मदद करेंगे। तो बिना देरी किए आइए देखते हैं इस मनोरंजक और नॉलेजेबल पुस्तक को। थॉमस स्टैनली और विलियम डैंको की ये बुक वेल्थ और मिलियनेयर्स के बारे में सारी गलत धारणाओं को खत्म करती है। 1996 में पब्लिश्ड ये बुक इस बात की डीप रिसर्च पर बेस्ड है कि असलियत में एक इंसान कैसे बहुत सारे पैसे कमाता है। ये बुक फाइनेंशियल सक्सेस को हासिल करने में मदद करने वाली हैबिट्स, बिहेवियर्स और लाइफस्टाइल के बारे में हमें बताती है। डिटेल रिसर्च और केस स्टडीज के जरिए लेखक करोड़पतियों के बारे में फैली हुई आम गलतफहमियों को दूर करते हैं। इंट्रोडक्शन। रीइमेजिनिंग मिलियनेयर्स। हमारे समाज में आलीशान मकानों में रहने वाले, महंगी कार चलाने वाले और बहुत सारा खर्च करने वाले लोगों को मिलियनेयर समझा जाता है, लेकिन असलियत में हर खर्च करने वाला इंसान मिलियनेयर नहीं होता। इसके बजाय लेखक मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के कॉन्सेप्ट के बारे में हमें बताते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी लगन से फाइनेंशियल नॉलेज को हासिल किया है और एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल मेंटेन करते हुए अच्छी खासी संपत्ति बनाई है। द मिलियनेयर माइंडसेट। स्टैनली और डैंको सेल्फ डिसिप्लिन, फ्रुगैलिटी और लॉन्ग टर्म थिंकिंग जैसे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में हमें बताते हैं जो मिलियनेयर्स को आम लोगों से अलग करते हैं। रियल मिलियनेयर स्टेटस सिंबल का दिखावा करने के बजाय फाइनेंशियल फ्रीडम को इम्पोर्टेंस देते हैं और वो अक्सर अपने फाइनेंस पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए एक अफोर्डेबल लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। इनकम एंड वेल्थ को रिलेशन। हर बार हाई इनकम हाई नेट वर्थ में तब्दील नहीं होती। डीप डेटा एनालिसिस के जरिए लेखक हमें बताते हैं कि कई हाई इनकम वाले लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने की आदतों की वजह से और बचत की कमी के कारण कभी करोड़पति नहीं बन पाते। वहीं दूसरी ओर कई लो और एवरेज इनकम वाले लोग जो सेविंग्स और इन्वेस्टिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं, वो समय के साथ साथ एक बड़ी संपत्ति बना लेते हैं। वेल्थ बिल्डिंग बिहेवियर्स। वेल्थ बिल्डिंग बिहेवियर्स में सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिहेवियर है अपनी इनकम का एक अच्छा खासा हिस्सा सेव करना। लेखक वेल्थ इक्वेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में हमें बताते हैं, जिसमें कहा गया है वेल्थ इक्वल्स टू इनकम माइनस कंजम्पशन। लेखक हमें इनकम लेवल की परवाह किए बिना लगातार सेव और इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। लिविंग बिलो योर मीन्स। लेखक कहते हैं कि करोड़पति अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च से बचते हुए नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हैं। साथ ही खर्चे के मामले में सही डिसीजंस लेकर वे अपने फाइनेंस पर कंट्रोल बनाए रखते हैं और अपने पैसों को वेल्थ बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में लगाते हैं। बजटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। स्टैनली और डैंको बजटिंग करके अपनी मंथली इनकम को सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च करने की सलाह देते हैं। लेखक फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए अपने खर्चों पर नज़र रखने, अपने लिए एक फाइनेंशियल गोल डिसाइड करने, साथ ही इन्वेस्टिंग सीखने और सेविंग्स की आदत डालने की सलाह देते हैं। इस तरह का माइंडसेट डेवलप करके आप अपने पैसों का इस्तेमाल पल भर की खुशी के बजाय संपत्ति बनाने में करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस ओनरशिप। पुस्तक के इस भाग में लेखक हमें मिलियनेयर बनने में एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस ओनरशिप का रोल समझाते हैं। कई सेल्फ मेड मिलियनेयर्स ने अपना बिजनेस शुरू करके और उसे ग्रो करके संपत्ति बनाई है। लेखक बताते हैं कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन अक्सर अपने काम को लेकर जुनूनी होते हैं और अपने कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए हमेशा डेडिकेटेड रहते हैं। द रोल ऑफ एजुकेशन। स्टैनली और डैंको हमें बताते हैं कि हालांकि हायर एजुकेशन वैल्यूबल साबित हो सकता है, लेकिन अगर आप सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करने के लिए या अपनी कमाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए डिग्री ले रहे हो तो आप शायद ही कभी अपनी मनचाही कमाई तक पहुंच पाएंगे। एजुकेशनल डिग्रीज कमाने के सोच के साथ नहीं बल्कि सीखने के सोच के साथ लीजिए, कमाई अपने आप हो जाएगी। वेल्थ ट्रांसफर एंड इनहेरिटेंस। बुक के इस सेक्शन में लेखक समाज की एक आम और काफ़ी पॉपुलर गलतफहमी के बारे में बात करते हैं।
और वो गलतफहमी ये है कि ज्यादातर करोड़पतियों को उनकी संपत्ति विरासत में मिलती है। अपने रिसर्च और अनुभव के जरिए लेखक बताते हैं कि करोड़पतियों का एक बहुत बड़ा परसेंटेज सेल्फ मेड है और उन्हें विरासत में कोई संपत्ति नहीं मिली है। लेखक संपत्ति के लिए अपने विरासत के भरोसे बैठे रहने से हमें सावधान करते हैं और अपनी जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में लेकर संपत्ति बनाने की सलाह देते हैं। चूजिंग द राइट ऑक्यूपेशन। लेखक बताते हैं कि किसी भी ऑक्यूपेशन में रहकर आप अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। आपको ऐसा ऑक्यूपेशन चूज करना है जिसमें आप अच्छा काम कर सकते हैं और फिर आपको मनी मैनेजमेंट सीखनी है। किसी ऑक्यूपेशन में ज्यादा वेल्थ बनती है और किसी में कम, ये सिर्फ हमारी गलतफहमी है। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। बुक के इस सेक्शन में स्टैनली और डैंको हमें इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर के कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक आप अगर अपने टीनेज बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प देंगे तो उनमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डेवलप होना मुश्किल हो सकता है। साथ ही लेखक बताते हैं कि अमीरी दिखाने का सामाजिक दबाव खराब फाइनेंशियल डिसीजंस का कारण बन सकता है। लेखक हमें इस तरह के सामाजिक दबाव से बचने की सलाह देते हैं। द रोल ऑफ लक एंड टाइमिंग। लक और टाइम ज़रूर फाइनेंशियल सक्सेस में एक रोल अदा कर सकते हैं, लेकिन अंत में अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स को रेगुलरली फॉलो करना ही फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा कारण साबित होता है। लक और टाइमिंग अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं, इसलिए लेखक हमें अपने कंट्रोलेबल फैक्टर्स पर ध्यान देने की सलाह देते हैं, जैसे सेविंग्स, इन्वेस्टिंग और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल बनाए रखना। कंक्लूजन, द पाथ टू लास्टिंग वेल्थ। कंक्लूजन में स्टैनली और डैंको ने अपने रिसर्च से इम्पॉर्टेंट लेसन्स की एक समरी दी है, जो कुछ इस प्रकार है। सेविंग्स को प्राथमिकता देकर, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल मेंटेन करके और समझदारी से इन्वेस्ट करके किसी भी फाइनेंशियल टारगेट को हासिल किया जा सकता है। आशा है कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी में मदद मिलेगी। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।